हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। आज हम रीजनिंग के अनदर टॉपिक पर मूव करते हैं जो है नंबर सीरीज़। इसको करके आपको बहुत मज़ा आएगा एंड में। और आपका कोई भी डाउट हो या आपको कुछ नहीं आता हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई डाउट ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, अगर आपको नंबर सीरीज़ करनी है तो आपको आपको 2 टू 40 तक स्क्वायर रूट्स आने चाहिए, ठीक है। और 1 टू 20 क्यूब रूट्स एटलीस्ट। इससे क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में मिनिमम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप काफ़ी सारा अपना टाइम बचा सकते हैं और किसी अनदर टॉपिक पे इसको लगा सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम नंबर सीरीज़ करते हैं तो हम किसी भी डिजिट के, जो हमें डिजिट दी हुई है उसके डिफरेंस पे जाते हैं। अगर डिफरेंस से भी आपका आंसर नहीं आता तो हम फिर डबल डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 2 डिजिट के बीच का अंतर जिसको बोलते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे हमें स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जब 21 दे दिया, 22 दे दिया, 18 दे दिया, 27 दे दिया, 11 दे दिया, 36 दे दिया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो 21 है वो क्यों आया है। आप बता सकते हैं कोई मुझे कि क्यों आया है? चलिए हम सॉल्व करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि वो क्यों आया है जो 21 है आपका। जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे 21 है, हमारे पास 22 है और हमारे पास 18 है और हम लोगों के पास 27 है और 11 है और 36 है। और हमें नेक्स्ट नंबर बताना है क्या आएगा। अब जो 21 आपको दिया हुआ है उसमें नेक्स्ट नंबर बताना है कि क्या आएगा। इस 21 में हमने क्या किया, 1 का स्क्वेयर अगर हम करते हैं तो 1 ही आता है, तो इसमें हमने 1 प्लस कर दिया तो हमारा 22 आ गया। अभी ऐसे ही हम मूव करते हैं तो इसमें हमने क्या किया कि 2 का स्क्वेयर किया तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो हमने माइनस कर दिया, इसमें से 22 में से हमने क्या किया, 4 को माइनस कर दिया। अगर आप 22 में से 4 को माइनस करते हो तो आपको 18 मिलता है। देन हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिर हमने किया कि 3 का जब हम स्क्वेयर करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। 9 एक बार आपने देखा कि प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो अब हम 9 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब हमने 18 में 9 को प्लस किया तो हमारे पास 27 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि 4 का स्क्वेयर करते हैं। 4 का हमने स्क्वेयर किया तो क्या आता है, हमारे पास 16 आता है। उस 16 को अगर हम 27 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाता है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वेयर करते हैं। 5 का स्क्वेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 25 आता है। क्या आता है, 25। अगर इस 25 को हम 11 में प्लस करते हैं तो हमारे पास 36 आ जाता है। अब आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 4 तक चला गया स्क्वेयर। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो 5 का स्क्वेयर करते हैं। 5 का स्क्वेयर होने के बाद हमारे पास 25 आता है। 25 को हम 11 में ऐड करते हैं तो 36 हो जाता है। अब हमें क्या करना है, 6 का स्क्वेयर करना है। अब हमें क्या करना है, 6 का स्क्वेयर करना है। 6 का स्क्वेयर क्या होता है, 36 होता है। अब आपके पास अब आप एक बार क्या कर रहे थे, एक बार प्लस कर रहे थे, एक बार माइनस कर रहे थे, फिर प्लस कर रहे थे, फिर माइनस कर रहे थे, फिर प्लस कर रहे थे, फिर आप बाद में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 36 माइनस 36 होता है तो आपके पास क्या आता है, 0। यानी कि इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, 0। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आती है। अब आप देख पा रहे हो जैसे कि 1 है हमारे पास, 1 है, 2 है, 9 है, 64 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं हम क्या कर लेते हैं, 1 की पावर 0 रखते हैं। अगर 1 की पावर हम 0 करेंगे, वेट अ मिनट, अगर हम 1 की पावर 0 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है।
अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2 की पावर 1 करते हैं। अगर हम 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। देन हम आगे मूव करते हैं। अगर हम 3 की पावर 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। ऐसे ही अगर हम 4 की पावर 2 करते 4 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 64, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो हमारे पास क्या आ गया, 64। ये 4 का क्यूब था। अब हम क्या करेंगे, हम 5 की पावर 4 रखेंगे। 5 की पावर क्या करेंगे, 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हमारे पास क्या होता है, पाँचों पाँचों 25, 25 पाँचे 125, 25 125 पाँचे 625, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, सेकेंड यहाँ आ जाएगा हमारा 625। तो हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। मतलब अगली संख्या हमें बतानी है कि वो क्या हो सकती है। अब आप देख सकते हो, जैसे कि आपने देखा अभी तक हमने ये किया। अब हमें संख्या क्या दी हुई है, 6, 12, 21, उसके बाद दिया हुआ है 32, और अब हमें नेक्स्ट नंबर बताना है कि क्या होगा। यही पूछा है आपसे। आप क्या करते हैं, आपने किया है इसमें, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 ही है इनके बीच का डिफरेंस, तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा। अब हम क्या करेंगे, हमने ये क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया। क्या किया हमने, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो 4 में हमने 2 ऐड किया तो 6 आ गया हमारे पास। ऐसे ही अब हम आगे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देते हैं। हमने 3 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या होता है, 9, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 3 ही ऐड कर दिया, तभी हमारे पास क्या आया, 12 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 16 आता है, और 16 में हम 4 ऐड करेंगे तो 16 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 16 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 21 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 का स्क्वायर करते हैं। हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, और 25 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, आप क्या क्या ऐड करते आ रहे हो, 2 ऐड किया आपने, 3 ऐड किया आपने, 5 ऐड किया आपने, और 7 ऐड किया आपने। तो ये क्या चल रहे हैं, हमारे भाज्य संख्या चल रही है, जो अपने आप से भाग होगी और 1 से भाग होगी, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, जो खुद से भाग हो सकता है और अपने आप से होगा। तो ऐसे ही आप देख रहे हो, 2 खुद से भाग होगा, 3 भी खुद से भाग होता है और 1 से होता है, 5 भी खुद से होता है और 1 से होता है, 7 भी खुद से होता है और 1 से होता है। तो नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट हमारे पास 9 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 9 खुद से भी होता है, 3 से भी होता है और 1 भी होता है। तो 9 के मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो हम 9 ले ही नहीं सकते, इसलिए हमने अगला क्या ले लिया, 11 ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, 5 का स्क्वायर किया था, तब हमारा ये आया था। अब हम क्या करेंगे, 6 का हमने क्या लिया स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 में आप अगर 11 प्लस करते हो तो आपके पास क्या आएगा, 36 में आपने 11 प्लस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाता है, 47 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट संख्या होती है हमारी 47। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, 8 आता है, 25 आता है, 57 आता है, और 221 आता है, और ऐसे ही 49 आ जाता है, 449 आ जाता है। तो नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। आपसे उसने पूछा है कि आप नेक्स्ट नंबर बता दो कि क्या होगा। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अभी आप देख सकते हो इसमें आप क्या कर सकते हो, मुझे ये बताओ कि आप इसमें इजीली क्या कर सकते हो। कौन सा, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस पे जाएंगे या उनके स्क्वेयर्स पे चले जाएंगे। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर हम मल्टीप्लाई पे चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे। अब हमने क्या किया, आप देख रहे हो 8 है, 8 के बाद सीधा 25 दे रखा है। तो इसमें हम अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 40 आता है। लेकिन 40 तो है नहीं, यहाँ दिया हुआ है 25। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो अभी हम इसको 8 इंटू 4 कर देते, सॉरी 40 नहीं आएगा, 32 आएगा। 8 चौक 32, 32 हमारे पास आता है। तो 32 में से अगर हम
32 आया, 32 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये देखो इसका डबल है, यानी कि किसका 25 का डबल है, तो इसका मतलब इससे हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 होता है, और 50 में हमने क्या कर दिया 7 प्लस कर दिया। आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार 7 माइनस कर रहे हैं और एक बार 7 प्लस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये उसका डबल, हमें डबल से भी ज़्यादा दिख रहा है, डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा दिख रहा है ये, तो हम इसमें 57 में 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। हम 57 में 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से अगर 7 माइनस करेंगे ना तो हमारा 2221 आ जाएगा, 221 आ जाता है। अब क्या करेंगे हम, जे 49 है यानी कि 200 का डबल दिख रहा है, ये हमें 221 का क्या दिख रहा है, डबल दिख रहा है ना ये, तो इसको हम 2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इसमें क्या करेंगे, अभी हमने 7 माइनस किया था तो इसमें क्या करेंगे 7 प्लस कर देंगे तो 449 आ जाता है। अगला यही चल रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 से किया, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 प्लस कर रहे हैं, जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 माइनस कर रहे हैं। अभी हमने 2 से किया है तो अब हम इसको किससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे 7, जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1789। हाँ 1789 आएगा अगर हम इसको माइनस करते हैं तो, 7 को माइनस करेंगे तो। हाँ आई थिंक यही आएगा 1789। अभी करके देख लेते हैं ना, 449 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4 4 दूनी 8, अच्छा ठीक है नाम 36, हाँ तो 116, हाँ आ गया हमारा 1796। इसमें से हमने 7 माइनस किया तो हमारा आंसर ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हमें ये जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है उसका बताना है कि उसके बाद इस पर क्या आएगा। तो अभी आप देख रहे हो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 3 है, 3 के बाद आप क्या करते हैं, 3 के बाद आपको डबल दिख रहा है उसका 6, 3 2 जा 6, क्या दिख रहा है आपको 3 2 जा 6, यही है ना, 6 18 19 6 3 0, 3 इंटू 2 तो आ गया 6, अब 6 इंटू 3 तो आ गया 18। अब क्या करेंगे, ये देख रहे हो आप, ये वहीं से फिर से वो भाज्य वाला कॉन्सेप्ट लग गया इस पे, यानी कि 2 3, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा 5 होगा जो खुद से, और नेक्स्ट 7 होगा, फिर 11 होगा, तो ऐसे ही करते जाएंगे। अब हम 18 को 5 से करते हैं तो 90 आ जाता है, अब 19 को 7 से करते हैं तो 630 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 630 को अगर हम 11 से करेंगे, इसको हम 11 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। 630 को अगर आप 11 से कर देते हो तो आपके पास क्या आता है, अभी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 630, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 3 6 आ गया, और फिर इसको 0 3 6 0 6 12 हमारे पास गया। अरे ये मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे, वेट, ये तो 3 था हमारे पास, यहाँ क्रॉस आएगा, उसके बाद 0, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 6, तो ऐसे करेंगे 0 3 6 और 3 9 होता है हमारे पास, और 6, तो हमारा आंसर आ गया ये। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।